दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, HSSC यानी कि हरियाणा CET के एग्ज़ाम में हिंदी का जो पार्ट आएगा 15 नंबर का, उसको बेहतरीन बनाने के लिए आज हम एक ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में जितने भी CET के पेपर हुए हैं, यानी कि 2022 में जो 3-4 शिफ्ट हुई थी, 5 नवंबर की, 6 की, वो सभी पेपर इस सीरीज़ में हल करेंगे हिंदी के। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से कई बार हूबहू भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो एक एक प्रश्न में कम से कम जो है ना, मतलब कम से कम 3 प्रश्न मैं आपको निकाल के दूंगा, यानी कि विश्लेषण सहित ये क्लास होगी। तो आप साथियों से निवेदन है कि कक्षा जितनी भी क्लासें यहाँ आए, ध्यानपूर्वक देखनी है और अपने साथियों को शेयर करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मैंने तत्सम और तद्भव कैसे पहचाने, ये एक बेहतरीन ट्रिक मैंने बना के वीडियो डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें वो क्लास देखने के बाद आपका तत्सम और तद्भव पहचानने की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आपको सिर्फ 8 या 10 जो ना कीवर्ड याद करने हैं बस। तो देखो, क्या पहचानना, इसमें तत्सम पहचानना है। तत्सम पहचानना है तो देखो, इसमें लाख नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा लक्ष्य। लक्ष्य। काठ, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा काष्ठ। काष्ठ हो जाएगा इसका तद्भव तत्सम। आगे देखो, भ्राता, ये है भ्राता। भ्राता तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा बाई। ठीक है। अगला देखो, खेत। खेत भी क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र। मैंने यहाँ आपको चारों प्रश्न बता दिए हैं अलग अलग, कैसे भी आ जाए तो कर सकते हो। लेकिन तत्सम तद्भव की वो क्लास देखने के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ मैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना बहुत प्यासा होना बिल्कुल नहीं है, बहुत अनुभवी होना ये हो जाएगा इसका आंसर। घाट घाट का पानी का मतलब क्या होता है कि जगह जगह घूमने वाला व्यक्ति जिसने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया हो घूम घूम कर। बहुत मेहनती होना ये भी नहीं है, अलग अलग घाटों का पानी पीने वाला, ये तो इसने इसकी व्याख्या सी कर दी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है? देखो, आदर सूचक है और निजवाचक भी है। तो क्या है ये? देखो, मैं तो क्या है? मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष हो जाएगा। हम, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होगा। आप, ये जो आप है ना, ये हो जाएगा। हम किसी को एक आदर सूचक के समान के नाते बुलाते हैं कि आप आइए, आप बैठिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। और आप निजवाचक सर्वनाम में कैसे प्रयोग होता है कि जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा। निजवाचक में क्या बोध होता है? स्वयं, खुद, आप, ठीक है ना, इस प्रकार का बोध होता है। अपने आप के ऊपर डिपेंड रहने वाला उसमें भाव आ जाता है कि जैसे बच्चे को अपना काम आप करने दो। तो इसमें आप निजवाचक सर्वनाम में भी आता है और आदर सूचक में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वे अन्य पुरुष में आता है, वे लोग आ रहे हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? वाक्य के प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो प्रमुख घटक आपने वाक्य का जो पढ़ा होगा,
तो वो होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। इनके बिना वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कर्म और क्रिया ये जरूरी नहीं है, क्रिया जरूरी है। कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया इनका विश्लेषण कर दिया। उद्देश्य को क्या बोलते हैं? कर्ता, और विधेय को क्या बोलते हैं? क्रिया। लेकिन वाक्य के जो घटक पूछे जाते हैं तो नाम इनका सही उद्देश्य और विधेय आएगा। कर्म और विशेषण ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, समास से प्रश्न पूछ दिया। आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। आम्र वृक्ष, तो इसका आम का वृक्ष, आम्र। अब थोड़ा सा बताऊं आपको, आम्र क्या है? आम्र भी तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव हो जाएगा आम। ठीक है ना। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आ गए। तो आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष, आम्र का वृक्ष हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका। आम के लिए वृक्ष ये भी नहीं है। आम से भरे वृक्ष ये बिल्कुल नहीं है। वृक्ष है जो आम्र, ये भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? आम्र का वृक्ष, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति जन्म न ले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। जो जन्म न ले, तो देखो इसमें क्या होगा? अजर, अजर नहीं होता। अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा न हो। जो व्यक्ति कभी बूढ़ा न हो उसको बोलेंगे अजर, ये भी नहीं है। अनश्वर, अनश्वर का मतलब होता है जो कभी, मतलब अनश्वर होता है कि जो कभी समाप्त न हो, जो सदा मतलब बना रहे इस प्रकार से। और या फिर जो जिसका कभी अंत ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं। अमर क्या होता है? जो कभी मरे ना। ठीक है ना, जो कभी न मरे। और ये होता है अजन्मा, अजन्मा होता है ये, जो व्यक्ति जन्म न ले, अजन्मा। तो हम आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तट के लिए, तो तट आप सभी को ही पता होगा, ये तो आसान सा है। तो तट का किनारा होता है, क्या होता है? किनारा, तट किनारा। कूल, कूल ये वाला, ये भी इसका पर्यायवाची है। और एक छोटी मात्रा वाला जो कुल होता है वो होता है परिवार, वंश। ठीक है ना। तो इसमें तटनी, तटनी कोई होता नहीं है, तटीनी होता है। तटीनी नदी का पर्यायवाची है, नदी का। किनारा हो जाएगा इसका आंसर। मारीची नहीं होता, मरीची होता है, मरीची। ये होता है किरण का पर्यायवाची, किरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा है इसने? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सही पूछा इसने। देखो, प्रमाणिक नहीं है, प्रामाणिक ये हो जाएगा, प्रामाणिक। प्रामाणिक ये भी नहीं है, ये उलझा रखी इसने। प्रामाणिक, ये यहाँ पे इसने क्या कर दिया? मात्रा बड़ी कर दी, ण को मात्रा बड़ी कर दी, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा, ण को छोटी मात्रा वाला। अब इसमें क्या हुआ? प्रमाण प्लस इक प्रत्यय जुड़ लग गया, प्रमाण प्लस इक प्रत्यय लग गया। और जब उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं, जुड़ते हैं शब्द के साथ, तो उसमें बदलाव होता है। 95% शब्द में जो है बदलाव होता है। या तो दीर्घ बन जाएगा, जैसे इसमें आ की मात्रा लग गई प्र को, इस प्रकार से। जैसे प्रमाण था यहाँ पे, यहाँ प्रामाणिक बन गया। या फिर आई की मात्रा जुड़ जाती है कहीं, या फिर औ की मात्रा लग जाती है, तो उसमें बदलाव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए शब्दों में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। उपयुक्त प्रयोग,
तो पहले उपसर्ग क्या होते हैं ये देखो कि जो शब्द के पहले लगकर, पहले या आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें वो होते हैं उपसर्ग। तो इसमें देखो क्या है, सरताज, देखते हैं आगे क्या है, ताज, बाज, नाज। अब ये तो क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके आगे न तो न तो उपसर्ग है और न ही प्रत्यय है, ये अपने आप में मूल शब्द हैं। और ये जो है ताज, ये ताज, और इसके आगे जो सर है ये है उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा, इसी शब्द में उपसर्ग का सही प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। अब देखो भाई, एक तो विहग विहग, पुंज पुंज, एक तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब जो शब्द बार बार जिस शब्द की आवृत्ति हो वहाँ होता है। और एक होता है विशेष रूप से जो आवृत्ति होती हो शब्दों की या शब्द की वहाँ। तो ये हो जाएगा कौन सा, विप्सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। विप्सा अलंकार क्या होता है, विप्सा अलंकार ये होता है कि हर्ष, शोक, ठीक है ना, और अचंभित करने वाली बातें, या फिर इस प्रकार से कोई भी जिसमें मतलब जो जिसको देखकर अचंभा हो, ठीक है ना, खुशी, इन बातों का जहाँ भी बोध होगा तो वहाँ क्या होगा, विहग, ये मतलब कौन सा हो जाएगा, वहाँ पदों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। हर्ष, शोक, दुख, खुशी, ये सभी क्या हो जाएगा, ये जहाँ भी हों तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, विप्सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी बात ये उठती है कि सर यहाँ पे विप्सा अलंकार यदि ऑप्शन ना हो तो पुनरुक्ति प्रकाश यदि हो, पुनरुक्ति प्रकाश, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, एक कवि ने विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, तो यहाँ एक खुशी जाहिर की है अपनी कवि ने प्रकृति के दृश्य को देखकर, ठीक है ना। विहग विहग का मतलब ये पक्षी जो है चहक उठ रहे हैं, उठे ये पुंज पुंज, पुंज का मतलब लताओं का समूह, इस प्रकार से। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा यदि विप्सा अलंकार नहीं होता तो। अब फिर ये बात उठती है कि विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी ना हो तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाता फिर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास ऑप्शन में दिया होता तो अनुप्रास हो जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विराम चिन्हों की दृष्टि से सबसे अधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है। विराम चिन्हों की दृष्टि से तो देखो इसमें कि सही जगह पे अपने विराम चिन्ह कहाँ लगे हुए हैं, कौन से वाक्य में, खेत, बगीचा, खेत के बाद अलफ विराम है, बगीचे के बाद फिर क्या है, अलफ विराम है, फिर घर है। गलत, यहाँ आना चाहिए था खेत, बगीचा और घर, पहले ही बार हो गया। हे लड़के इधर आओ, यहाँ पे देखो ये अवतरण उदाहरण चिन्ह लग गया ई के तुरंत बाद, ये भी गलत हो गया। यहाँ तक ठीक था। आगे देखो, वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है, और जर्मन भाषा जानती है। वह हिंदी, अंग्रेजी, और ये भी गलत है। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ इसने कॉमा भी लगा दिया और भी लगा दिया, ये भी गलत हो गया। आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए, ठीक है ना, आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इसमें वैसे तो इसमें क्या है कि सभी में डाउट है, लेकिन हे लड़के इधर आओ, यहाँ ये वाक्य ठीक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा वाक्य इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तो इसमें यही सही हो जाएगा। बाकी यहाँ भी थोड़ा डाउट है इसमें, ये वैसे मिसप्रिंट हो रहा है या फिर लगा रखा है, नहीं तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? गायक। अब इसमें प्रत्यय से देखो 2 प्रश्न आ चुके हैं। उपसर्ग प्रत्यय ये सभी व्याकरण जितना भी है कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। और कुछ एक टॉपिक मैंने करवा रखे हैं और कुछ एक मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो क्या है, गायक में प्रत्यय पूछ रखा है, तो सबसे पहले प्रत्यय के आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि प्रत्यय जुड़ता कहाँ है। प्रत्यय जुड़ता है शब्द के पीछे। ऐसे ध्यान रख लो कि पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, ठीक है ना। बात वही है कि जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो इसमें क्या प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा इसने, तो इसमें यक भी नहीं है, अक प्रत्यय हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं है और कै भी नहीं है। और इसमें मूल शब्द क्या है ये पूछ ले कि मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल शब्द है गई और अक प्रत्यय, ऐसे बना ये, ठीक है ना। और ये पूछ ले, ये आ जाए कि गई प्लस अक में संधि, इसकी संधि क्या बनेगी? तो इसकी संधि बन जाएगी गायक, गायक। और ये पूछ ले कि संधि कौन सी है, ये संधि कौन सी है गायक में, तो क्या बताओगे? अयादी संधि बता देना, अयादी संधि। यहाँ आपको मैंने जो है ना 5 प्रश्न बता दिए एक प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा, इसमें अक प्रत्यय हो जाएगा और गई मूल शब्द हो जाएगा, गई प्लस अक गायक बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखो, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखो जिक्र किया था वही आ गया, अयादी संधि। अयादी संधि क्या उदाहरण क्या इसमें कौन सा नहीं है पूछा है? नहीं, देखो इस कीवर्ड को पकड़ा करो। श्रावण, श्रावण में अयादी संधि है, क्या हो जाएगा? श्रव प्लस अन, श्रव प्लस अन हो जाएगा। आगे देखो क्या है, उच्छ्वास, उच्छ्वास इसमें कौन सा है, कौन सी संधि है? इसमें संधि अयादी नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है और इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? उत प्लस श्वास, ये हो जाएगा इसमें, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? उत प्लस श्वास। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, आपके मन में विचार आ रहा होगा कौन सा, कि सर इसमें ये उत कहाँ से आ गया? तो व्यंजन संधि का एक नियम ये कहता है कि यदि तय के बाद, यदि तय के बाद, तय के तुरंत बाद यदि सलगम वाला स हो तो क्या बन जाएगा? तय का बन जाएगा च और स का बन जाएगा छ, ठीक है। और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे तय है, इसका च बन गया आधा और उत प्लस श्वास ऐसे बना था, तो इस से का बन गया छ, उच्छ्वास बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें व्यंजन संधि है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और देखते हैं, गवेषणा में संधि कौन सी है? गवेषणा इसमें कौन सी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी गो प्लस एषणा, ठीक है। ये भी अयादी संधि है। शयन की कौन सी हो जाएगी? शयन की हो जाएगी, ये भी संधि विच्छेद इसकी क्या है? से प्लस अन, से प्लस अन इसकी, ये भी क्या है? अयादी संधि का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 2 सही है? ये नहीं है। आगे देखो, संधि का टॉपिक करवाएंगे गजब तरीके से, बहुत ही बढ़िया करवा दूंगा, चिंता मत करो, बोलोगे नहीं संधि वाला। आगे देखो, और मेन मुख्य रूप से जो है ना अयादी और यण संधि में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह पूछ लिए इसने। अब मैंने आज खेलने नहीं जाना, तो मैंने आज ये गलत है, यहाँ आ जाता मुझे आज खेलने नहीं जाना है, ठीक है। आगे देखो, सुबह देर में उठना ठीक नहीं है, सुबह देर में नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा, सुबह देर से उठना ठीक नहीं है। यह किताब 230 रुपये से बिक गई है, से नहीं आएगा, यहाँ में आ जाएगा, अधिकरण कारक, ये भी बाहर हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये हो जाएगा मेरी बेटी के,
यहाँ जो संबंध कारक है ये सही उचित जगह पे अपना मतलब स्थान ग्रहण कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कक्ष के खालिस्तान बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम पद चुनिए। क्या बता रहा है कि कक्ष के खालिस्तान बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। देखो इसने कैसे उलझा रखा है, और सिर्फ आंसर क्या पूछना चाहता है ये कि बाहर का विलोम पद चुनिए। तो कक्ष के, पहले तो हम देखते हैं कि कक्ष के खालिस्तान में क्या आएगा। तो खालिस्तान में आ जाएगा कक्ष के भीतर, भीतर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाहर का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम पद, तो बाहर का पूछ रखा है तो बाहर का यही होगा भीतर, ठीक है ना। नीचे भी नहीं आएगा, बीच में भी नहीं आएगा, ऊपर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा सही हो जाएगा। आगे, हाँ इतने ही थे भाई हिंदी के क्वेश्चन ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ रट्टाफिकेशन वाली क्लास नहीं रहेगी। एक एक शब्द का जो है ना कि सर्जरी की जाएगी, इसकी चीर फाड़ के साथ जो है ना आपके समक्ष ये क्लास रहेगी। और एक प्रश्न में कम से कम 2 या 3 या लगभग 4 प्रश्न जो है ना कोशिश करूँगा कि तैयार हो जाएं आपके। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।